Hello, my dear students. Assalamu alaikum. Welcome to Asif Sir's classes. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे एसएमएस किए कि सर आप अपना वीडियो अपना लेक्चर पर डे अपलोड कीजिए. But unfortunately, my dear students, the government has unrestricted internet access to 2G speed. What and how we can access from the 2G speed? This is the main problem. But my dear students, I promise after lifting the ban on this 4G speed, I will upload my lectures on daily basis. Moving ahead, today we are going to discuss one of the most interesting and important topic. Before giving the introduction, I will share some of the few examples with you. My dear students, आप इमेजिन कीजिए आप ग्राउंड में हो. जब बैट्समैन बॉल पे शॉट मारता है, ऐसे ऊपर, तो आप उस बॉल को कैच करने की कोशिश कर रहे हो और आप आसानी से उस बॉल को कैच करते हो. ठीक है, सही बात है. चाहे बॉल की स्पीड कितनी भी हो, लेकिन आप आराम से उस गेंद को कैच करते हो. इसे और एक एग्जांपल दूंगा. मान लीजिए आपका एक फ्रेंड, आपका एक दोस्त साइकिल पे आ रहा है. साइकिल की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, आप उस साइकिल को रोकने की कोशिश कर रहे हो. यहां पे क्या है, यहां पे थोड़ी सी आपको ज्यादा कोशिश करनी है, थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई करना है साइकिल को रोकने के लिए, और साइकिल को रोकने में आप कामयाब होते हो. ठीक है, अब इसके बरक्स अगर इस साइकिल के बदले गाड़ी आ रही है, गाड़ी की भी वही स्पीड है जो एक साइकिल की थी, क्या आप उसको रोक पाओगे? आंसर विल बी नो. क्यों? अगर आपने गेंद को कैच किया, गेंद की स्पीड बहुत ज्यादा थी, उसको आपने कैच किया, साइकिल को रोकने में आप कामयाब हो गए, लेकिन गाड़ी को क्यों नहीं रोक सकते? It is only because of the one physical quantity named as momentum. आज हमारा ये टॉपिक है, that is momentum. ठीक है, आपने पढ़ा होगा momentum that is mass into velocity. ये तो आपको पता है, momentum is mass into velocity. लेकिन इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है. आपको मैंने एग्जांपल्स दिए, आपके साथ मैंने कुछ एग्जांपल्स शेयर किए, आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि मोमेंटम टर्म क्या है. It is actually, to define momentum, we can say it is the mass in motion. It is the mass in motion. That means जब एक बॉडी, एक मास मूव करना चाहती है, तो उसका जो मोशन है, that is called momentum. उसको हम बोलते हैं momentum. या हम ये भी कह सकते हैं it is the quantity of motion. हम ये भी कह सकते हैं it is the quantity of motion. This is what we call momentum. ठीक है, it's momentum. ये इसकी फिजिकल मीनिंग है. ठीक है, मोमेंटम जो है, it is represented by the term, by the letter P. ठीक है, we write P is equal to M into V, the product of mass and velocity of a body. ठीक है, V that's vector quantity, mass that's a scalar quantity, scalar into vector, that's vector. So momentum that's a vector quantity. Momentum जो है ये क्या है? It's a vector quantity. यहाँ पे मैं आपको एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ. अगर हम बोलते हैं कि एक बॉडी जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, it does not mean उसका मोमेंटम ज्यादा है. अगर एक बॉडी जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, it does not mean कि उसका मोमेंटम ज्यादा है, because momentum depends upon mass and velocity. समझ में आ रहा है? Momentum that depends upon the mass and velocity. एक एग्जांपल दूंगा. आपने गन देखा होगा. When a bullet is fired from a gun, तो क्या है कि the bullet moves in the forward direction and the gun in backward direction. बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, एज कंपेयर टू गन जब बैकवर्ड, उसकी वेलोसिटी बहुत कम है. लेकिन यहां पे आप देखिए, बुलेट जो है इसका मास बहुत कम है एज कंपेयर टू गन. लेकिन फिर भी हम कहते हैं, अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, फिर भी मोमेंटम ऑफ बुलेट दैट इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गन.
मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गन। बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है लेकिन उसका मास छोटा है, उसका मास कम है। अगर हम देखिए गन की वेलोसिटी कम है लेकिन उसका मास ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है। दैट्स व्हाई वी से अगर एक बॉडी उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इट डज नॉट मीन उसका मोमेंटम ज्यादा है। समझ में आ रहा है? दिस इज मोमेंटम, दिस वी राइट m into v, the product of mass and velocity, the product of mass and velocity। यहां हम लिख सकते हैं p, आपको पता है kg, मास जो है इसका यूनिट क्या है, दैट इज kg, into velocity इसका यूनिट क्या है, दैट इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, इट बिकम्स मोमेंटम जो है इसका यूनिट kg मीटर पर सेकंड। इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू kg into मीटर पर सेकंड। सेकंड में ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ऊपर भी सेकंड मल्टीप्लाई किया, नीचे भी सेकंड मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दैट वी राइट p इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। ठीक है, ये क्या बना, मोमेंटम इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। अब आप यहां पे देखोगे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन। सो वी राइट P is equal to ns, Newton second. That we say the SI unit of momentum, that is Newton second. That is Newton second. This is the unit of momentum. One more point I would like to hear. आपने पढ़ा होगा kinetic energy. Kinetic energy क्या होता है? That is the energy possessed by body due to its motion. Kinetic energy is the energy possessed by body due to its motion. We write kinetic energy that is equal to 1 divided by 2 mv square. ठीक है, दिस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 mv स्क्वायर, मैं ऊपर भी ये m मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी। ठीक है, मास ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है ये m, नीचे भी ये m मल्टीप्लाई किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। आई मे राइट काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 m into m क्या हो गया, m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। ठीक है, I may write kinetic energy that is equal to 1 divided by 2 m, ये ऐसे लिखूंगा मैं mv whole square divided by m। ठीक है, I may write kinetic energy that is equal to, आपने अभी देखा mv किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर, इसके बराबर में लिखूंगा p square divided by 2m। आप ये रिलेशन देखिए, kinetic energy that is equal to p square divided by 2m. This is the relation between kinetic energy and momentum. ठीक है, अगर आपको दो बॉडीज गिवन है, one is lighter and another is heavier, अगर उनका kinetic energy सेम है, मोमेंटम किसका ज्यादा हो गया, that depends upon the mass। जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, जो ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान, ये आपको बहुत जरूरत लगेगी अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, और आप अच्छी तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। ठीक है, ये समझ में आया? इससे भी बढ़िया लेक्चर्स मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आपने अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी मैं अपना वीडियो, अपना लेक्चर अपलोड करूंगा आप सही टाइम पे उसे देख पाओगे। कीप वॉचिंग आसिफ सर क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।